हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 से अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सान्तत्य का यदि x बराबर 1/2 पर निम्नलिखित फलन के सान्तत्य की जांच कीजिए। दिया है fx बराबर 1/2 माइनस x यदि 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1/2 और 1 यदि इफ x इक्वल टू 1/2 और 3/2 माइनस x इफ 1/2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 1। तो चलिए बच्चों, इसमें हमें x बराबर 1/2 के लिए सान्तत्य का परीक्षा करना है, जांच करना है। तो हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, ठीक है। माइनस के लिए लगाएंगे, माइनस का मतलब ये है कि 1/2 ये एलएचएल लिमिट है। एलएचएल लिमिट क्या होगा, देखो 0 लेस देन x लेस देन 1/2, 1/2 से छोटा। तो 1/2 छोटा के लिए ये वाला फार्मूला, लेस देन नेगेटिव के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, अब बच्चों x के प्लेस में हम लोग 1/2 रखेंगे। तो देखिए 1/2 माइनस 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस के लिए लगाते हैं, ठीक है। किसके लिए, प्लस। प्लस इसमें लगेगा, देखो 1/2 से अधिक है और 1 के बराबर या 1 से कम है। तो fx के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस x लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और प्लस का साइन लगाए तो fx के जगह बच्चों क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस x और x के जगह में हम लोग क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और f 1/2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो f 1/2 की वैल्यू दी है यहाँ पर 1। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस fx नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx के। क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस के लिए, ठीक है। तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 1/2 पर सतत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाइए कि x बराबर 0 पर फलन fx बराबर 2x माइनस मॉड x सतत है। तो मॉड x के रूट प्रॉपर्टी के हिसाब से, रूल के हिसाब से, निरपेक्ष मान के एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से चलेंगे। तो देखेंगे यदि बच्चों x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और x लेस देन 0 है, इफ x लेस देन 0 है तो मॉड x इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस x लिखते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लगाएंगे बच्चों। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की जगह में क्या लिखेंगे, 2x माइनस और मॉड x की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस x लिखेंगे। लेस देन के लिए हमने बताया x लेस देन 0 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस x होगी। तो इस प्रकार से अपना आंसर आएगा इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 3x होगा। और जब x के जगह में 0 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के जगह में अब क्या लिखेंगे, 2x माइनस ये जो मॉड x है ना उसके जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे। तो ये आएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x से माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। और x की जगह में 0 रख देंगे तो क्या आया बच्चों, 0 आया। अब हम लोग लगाएंगे f0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x माइनस x, 2x माइनस x ही आएगा। तो क्या यहाँ लिखा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इक्वल टू मॉड x इक्वल टू x रहेगा। तो f0 ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, इसलिए f0 की वैल्यू 2x माइनस x करेंगे तो x आएगा। और x के जगह में फिर क्या पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 और यहाँ भी लिख देंगे फिर x बराबर 0 जब रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों कथन बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का fx इक्वल टू f0 इक्वल टू क्या होगा, 0। अतः दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे।
निम्नलिखित फलन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड एक्स यदि एक्स लेस देन 0 है और -1 यदि एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो मॉड एक्स है निरपेक्ष वैल्यू के हिसाब से यदि एक्स लेस देन 0 है, क्या है, यदि एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x होगा। ठीक है, मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा, -x होगा। लेस देन में हमेशा निगेटिव रहता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -fx लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 -fx की जगह हम x अपॉन ये मॉड x की जगह हम क्या लिख देंगे, -x लिख देंगे। ठीक ना, तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, -1 बचेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 आया तो -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिखे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और देखिए प्लस fx के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर -1 दिया है तो -1 लिखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी, अपना आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए बच्चों क्वेश्चन -1 है, यदि x ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है तो यह 0 बराबर भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल दोनों की वैल्यू -1 दी है, इसलिए 0 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। फिर लिखते हैं बच्चों यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 -fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx हो जाएगा इक्वल टू f0 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो अतः दिया हुआ कथन बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखें, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित फलन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। fx दिया है मॉड x प्लस 3 यदि x लेस देन आर इक्वल टू -3 है, -2x यदि -3 लेस देन x लेस देन 3 है और 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हमें असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये मॉड x रखा है यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगा तो यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो मॉड x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x होगा। और यदि x लेस देन -3 होगा तो मॉड x इक्वल टू हमको क्या लिखना होगा, -x लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, -x लिखेंगे। लेस देन के लिए हमेशा निगेटिव आता है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए हमेशा आप पॉजिटिव x लिखिए। ठीक, तो चलिए हम लोग लगाते हैं अब लिमिट x टेंड्स टू -3। ठीक, -3 और यहाँ माइनस लगा दिए, ये fx हुआ। मतलब ये हो गया LHL लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू -3 और लेस देन है ना, तो किस में रखेंगे हम लोग, x प्लस 3 में, इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी बच्चों -3 लिखेंगे। फिर लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। और जो मॉड x से बच्चों हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। देखो x लेस देन -3 के लिए मॉड x की वैल्यू क्या लेंगे, -x लेंगे और +3। अब x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो माइनस पहले से है मेरा और x की जगह में -3 रखेंगे, +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 + 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 अब प्लस fx लिखेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, अब -3 प्लस fx के लिए कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, देखो यहाँ पर जो लिखा है गिवन है -2x यदि -3 लेस देन x लेस देन 3 है। ठीक है ना, तो 3 -3 लेस देन x लेस देन 3 माने -3 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना -3x है तो ये -2x आ जाएगा। और यहाँ पर x की जगह में हमको क्या लिखना, -3 लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3 कर देंगे तो 6 आएगा। अब बच्चों हमने तो निकाला लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx। अब हमको निकालना है f-3। क्या निकालना है, f-3। तो f-3 देखो बच्चों सबसे शुरू में गिवन है मॉड x प्लस 3 यदि x लेस देन r इक्वल टू, क्या है, r इक्वल भी है टू -3। तो इसी में वैल्यू रखना पड़ेगा बच्चों। ये मॉड x को हम लोग लेस देन के लिए क्या लगाते थे, -x लगाएंगे और +3 और यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -3 लिख देते। ठीक है, तो ये -3 लिख देंगे और माइनस ये लगाए और x के जगह बच्चों क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे और +3। तो इस प्रकार से 3 + 3 हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 6 आया। तो देखिए तीनों वैल्यू क्या हो गई हमारे, लिमिट x टेंड्स टू -3 -fx लिखिएगा इसको। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3 -fx
और लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस का fx और f -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 6 आया था दिया हुआ कथन x बराबर -3 पर सतत है। इतना स्टेप आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है, नहीं तो मार्क कर सकते हैं एग्जाम में आपके। बच्चों हमने बताया आपको कि x बराबर -3 पर दिया हुआ कथन क्या था, सतत था। सबके आंसर क्या आए थे, 6 आए थे। अब हमको 3 के लिए लगाना है। यहाँ x लेस देन -3 है ना, ग्रेटर देन, और -3 लेस देन x लेस देन 3 भी दिया और x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 भी दिया। अब हम 3 के लिए दिखाएंगे कि यह सतत है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग 3 के लिए निकालते हैं। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx लिखेंगे, ठीक। माइनस का मतलब क्या होता है, LHL लिमिट लगा रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो माइनस किसमें लगाएंगे बच्चों, इसमें देखो -3 लेस देन x लेस देन 3 है ना, तो 3 से कम वाली वैल्यू इसमें आएगी अपनी। fx अपना क्या होगा, -2x होगा। अच्छे से समझिए बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। -2x 3 से कम, 3 से कम क्या देखो इसमें लिखा है -3 लेस देन x लेस देन 3, इसका मतलब है 3 से कम वैल्यू ये है -2x। इसमें हम लोग रखेंगे -2 × 3 रखे तो क्या आया, -6 आ गया। अब हम लोग लगाएंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx माने 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा यहाँ देखिए 6x + 2 लिखा, यदि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 है तो इसमें लगा देंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx की जगह हम क्या लिखेंगे, 6x + 2 लिखे। तो यहाँ पर 6 × x की लिमिट रखेंगे 3 और +2, तो इस प्रकार से 18 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 आ गया। और यदि हम f3 फिर से लगाते बच्चों, तो f3 क्या लगाएंगे, 6x + 2 लिखते हैं और x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 2, तो मतलब 18 + 2 बच्चों कितना आएगा, 20। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू तो बराबर आई, लेकिन तीसरी वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx नॉट इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू, चलिए पहले 3 प्लस fx लिख देते हैं इक्वल टू f3 लिख देते हैं, नॉट इक्वल लिख देते हैं बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये दिया हुआ कथन असतत हो गया। तो x बराबर 3 पर क्या लिखेंगे, दिया हुआ कथन असतत है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। यदि निम्नलिखित फलन के इंगित बिंदुओं पर सतत दिया हुआ है तो मान ज्ञात करना है, मतलब k का मान अपने को ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है fx बराबर kx² यदि x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है और 4 यदि x लेस देन 1 है और बिंदु x बराबर 1 पर क्या करना है, सतत है और हमें इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों इसको हम बहुत सरल तरीके से आपको समझाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx लिख दीजिए, इक्वल टू लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटर देन r इक्वल लिखा है kx², यहाँ पर fx की वैल्यू क्या आ गई, kx² आ गई और x की जगह हम 1 रख दीजिए बच्चों। तो 1 टेंड्स टू 1 प्लस के लिए वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k आ गई हमारे पास। अब हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो fx की वैल्यू अपने पास कितना दिया है बच्चों, 4 दिया है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, लिमिट x टेंड्स टू 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देते हैं, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 1 4 बराबर क्या होगा, 4 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x मतलब अपने को f1 चाहिए, क्या चाहिए, f1। तो f1 की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ x ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो kx², यहाँ पर ले kx इक्वल टू 1 लिखेंगे, k × 1 का स्क्वायर कर दे बच्चों, तो k आया। चूंकि दिया हुआ कथन, दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर सतत है, ये लिखेंगे x बराबर 1 पर सतत है, तब दोनों को क्या करेंगे बच्चों, इक्वल करेंगे। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, अतः k बराबर 4 के लिए दिया हुआ कथन सतत हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपनी 4 आ जाएगी। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। यदि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। fx बराबर दिया है sin 2x अपॉन 5x यदि x बराबर नहीं है 0 के और k यदि x बराबर 0 है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई 5x, ठीक है। इक्वल लगाइए बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई 2x करिए, ठीक।
2 का इंटू किए, 2x का क्या किया, डिवाइड किए, ठीक, मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर लिए, और 5x जो था वो 5x रहेगा। क्यों ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि साइन थीटा बाई थीटा बराबर वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास यहाँ पर साइन में 2x है, इसलिए नीचे भी 2x होना ही चाहिए। तो 2x हमने अपने से डिवाइड कर दिया, तो 2x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये x को काट दिया बच्चों। तो यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 हो गई, और ये 2/5 हो गया, तो क्या है अपना है 2/5। और यह 0 बराबर दिया है, यह 0 बराबर क्या दिया है, k। चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, दिया हुआ फंक्शन x बराबर 0 पर सतत है, ये लिखेंगे हम लोग, आता है जो है k बराबर क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। दोनों को इक्वल कर देंगे तो k की वैल्यू और ये 2/5 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो k बराबर 2/5 आएगा, यही इसका आंसर होगा। अब बच्चों 36 नंबर देखेंगे, यदि निम्नलिखित फलन का x बराबर π/2 पर सतत हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिया है f(x) बराबर k cos x अपन π-2s, यदि x बराबर नहीं है π/2 के, और 3 यदि x बराबर है π/2 के। तो चलिए लगाते हैं बच्चों इसको, लिमिट x टेंड्स टू π/2 लिखेंगे और f(x) लिख दिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, f(x) की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k cos x अपन π-2x लिखे। समझिएगा बच्चों अच्छे से इसको, देखिए लिमिट लगाए, x टेंड्स टू π/2 लिखे बच्चों, k लिखा, मुझे cos x चाहिए ना, तो cos को मैं इस टाइप से थोड़ा सेट कर सकता हूं ना, देखो sin π/2 माइनस x कर दूं, ठीक, और ये पाई यहां से 2 कॉमन निकाल लूंगा, क्या नीचे से मैं π-2x है ना, तो यदि मैं नीचे से कॉमन निकाल लूंगा 2, तो क्या बचेगा π/2 माइनस x बचेगा, समझ में आ रहा ना। 2 यदि मैं कॉमन निकालता हूं तो π/2 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस x हो जाएगा। और देखो साइन 90 माइनस इसको यदि मैं साइन 90 माइनस x लिख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा cos x बन जाएगा ना। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, और 2 मैं कॉमन ले लूंगा तो π/2 माइनस x होगा। अब देखो बच्चों साइन थीटा बाई थीटा, साइन π/2 माइनस x अपन π/2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा k/2 इंटू 1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों k/2, और यह π/2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, यह π/2 बराबर क्या 3, चूंकि सतत है, क्या है ये सतत है, इसलिए दोनों मान क्या होंगे बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो k/2 बराबर 3, तब k बराबर क्या हो जाएगा 6, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। बच्चों देखेंगे 37 नंबर है, यदि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है तो a का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। f(x) बराबर a sin π/2 x + 1 है, यदि x नॉट इक्वल टू 0, और tan x माइनस sin x अपन x क्यू है यदि x इक्वल 0 है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू लगाए बच्चों, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, और f(x) की जगह हम क्या लिखेंगे a sin π/2 x + 1। अब x की जगह बच्चों हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, a sin π/2 0 + 1 इक्वल टू क्या होगा a sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है sin 90, sin 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, तो sin 90 की वैल्यू 1 रख दीजिएगा तो a आ गया अपना a। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan f(x) लिख लेते हैं पहले, तो इक्वल टू की बच्चों तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x अपन x क्यूब। अब बच्चों यहाँ tan x है, तो मैं चाह रहा हूं कि sin x को भी tan x बना लें, ताकि tan x क्या हो जाए हमको कॉमन मिल जाए। तो कैसे बनाते हैं इसको देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x बाई cos x कर दें, और इधर इंटू कर दें cos x का, और अपन में क्या लिख दें बच्चों x क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा हमारा। x टेंड्स टू 0 tan x, मैंने इसको ही बच्चों tan बनाने के लिए साइन बाई cos कर दिया, cos का डिवाइड कर दिया और cos x का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्वेश्चन और इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस tan x इंटू क्या हो जाएगा cos x अपन x क्यू हो गया। तो बच्चों देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, tan x हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो 1 माइनस क्या बचा बच्चों cos x, और x क्यू को हम ब्रेक कर दें x और x स्क्वायर से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा बाई थीटा भी 1 होता है लिमिट में, ध्यान रहे आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इंटू लिमिट
x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos a का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। हाँ बच्चों देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x आया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, tan x बाई x लिखे इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 लिख देते हैं, और यहाँ x लिख दिए बच्चों, यहाँ x लिख दिए। ठीक, अब ध्यान दो, इतना तो समझ में आया। साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता, देखो तो यहाँ तो x बाई 2 था, x भर है ना, तो हम लोग इसको x बाई 2 बना देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का डिवाइड, इसको भी x बाई 2 बना देंगे और 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक, तो देखो बच्चों tan x बाई x की वैल्यू 1 आ गई, और ये 2 लिखा मैंने। साइन x बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया, और ये नीचे वाला 2 बचेगा। फिर साइन x बाई 2 की वैल्यू 1 होगा, ये नीचे वाला 2 बच गया, तो 1/2। इस प्रकार से 2 आ गया और अपना आंसर आया, इसका आंसर आया 1/2। अब चूंकि बिंदु दिया हुआ बिंदु सतत है, तो उसका आंसर कितना आया था, a आया था, और इसका आंसर कितना है 1/2। चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, दिया हुआ फलन सतत है, सतत है, तब क्या करेंगे हम, वो तो a आया था उसका, और इसकी वैल्यू 1/2 आई, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे बच्चों, तो a बराबर क्या आ जाएगी 1/2 आएगी, यही इसका आंसर हुआ। अब बच्चों 38 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित फलन का x बराबर 2 पर सतत होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए f(x) बराबर 2x + 1 यदि x लेस देन 2 है, k यदि x बराबर 2 है, और 3x - 1 यदि x ग्रेटर देन 2 है। तो चलिए बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस किसमें बताता है, LHL लिमिट है, लेस देन के लिए बताता है। देखो यदि x लेस देन 2 दिया है ना, तो f(x) की वैल्यू क्या रखेंगे 2x + 1, और x के जगह में क्या रखेंगे बच्चों 2, तो 2 × 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब हम लोग लगाएंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) के लिए, तो इक्वल टू लगाया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), f(x) किस में आएगा, ग्रेटर में आता है, 2 प्लस f(x) प्लस किस में होता है, देखो x ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें f(x) क्या हो जाएगा 3x - 1 हो जाएगा, और x की जगह में 2 रख देंगे, 3 × 2 - 1 इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू क्या आया 5 आ गया। और देखिए बच्चों f2 के लिए, f2 बराबर क्या दिया है k, यहाँ लिखा है k यदि x बराबर 2, क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से देखिए, k यदि x बराबर 2 तो f2 बराबर k, चूंकि दिया हुआ कथन सतत है, चूंकि दिया हुआ फलन सतत है x बराबर 2 पर, दिया हुआ फलन x बराबर 2 पर सतत है, मतलब बच्चों ये तीनों बराबर हो गए, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। हाँ बच्चों अब 39 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यदि निम्नलिखित फलन का x बराबर 0 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर 1 - cos 2x अपॉन 2x² होगा यदि x लेस देन 0 है, और k यदि x बराबर 0 है, और x अपॉन mod x यदि x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग लगाते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) माइनस के लिए, ठीक है, LHL लिमिट के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेस देन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देख 1 - cos 2x/2x² यदि x लेस देन 0 है, तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1 - cos 2x अपॉन 2x² हो गई। अब यहां से फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लगाएंगे, और 1 - cos 2x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 - cos 2 बराबर होगा 2 sin स्क्वायर x, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों। भाई अब मैंने फार्मूला का वीडियो भी बनाया, उसे भी आप देख सकते हैं फार्मूला को, ठीक है, वो वीडियो जाके। और 1 - cos 2 का फार्मूला 2 sin स्क्वायर x हुआ बच्चों अपॉन 2x² हो गया, तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब बच्चों देखो sin x बाई x का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए, sin स्क्वायर x बाई x स्क्वायर बोलने से sin x बाई x स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम लोग आगे की वैल्यू निकालते हैं। अब बच्चों हम लोग लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), और इसको अच्छे से समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) x अपॉन mod x जो है बच्चों mod x
वहां पर हम लोग यहाँ पर रीजन आपको बता दें, यदि x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर, यदि लिखा है ना क्वेश्चन, यदि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x बराबर हम लोग को क्या लेना होगा, x लेना हो। कंडीशन देखिए x अपॉन मॉड x लिखा है, यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू हमको क्या लेनी होगी, पॉजिटिव का x लेना होगा, ठीक है। तो चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन मॉड x को x ही लेंगे, ये कट के 1 आ जाएगा बच्चों। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 इसका क्या हो जाएगा 1। और देखिए k दिया है, यदि x बराबर 0 मतलब f0 बराबर k, और चूंकि दिया हुआ का फलन x बराबर 0 पर सतत है, ये लिखिएगा स्टेप, चूंकि दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत है आता है, जो है तीनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों। तो तीनों जब बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, k बराबर 1 आएगा इसका आंसर। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देंगे, 40 नंबर। यदि निम्नलिखित फलन x बराबर 3 और x बराबर 5 पर सतत है तो हमें बच्चों a और b की मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। दिया है फंक्शन f(x), एक यदि x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, ax प्लस b यदि x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में होगा, ठीक है। 7 यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 है। तो चलिए लेस देन लिखा ना, पहला एक यदि x लेस देन आर इक्वल टू, दोनों के लिए लेस देन भी हो और इक्वल भी होगा 3 से, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) लिख दिए हमने, तो बराबर क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ये आएगा अपना 1। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) लिखा, तो ये देखो प्लस लिया बच्चों, तो इसमें लिखा साहब है ax प्लस b यदि x की वैल्यू 3 से अधिक हो और 5 से कम हो, ठीक है। तो हम लोग इसमें लगाएंगे वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f(x) किसमें लिखेंगे, ax प्लस b लिखेंगे, और x की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों 3। तो इस प्रकार से 3a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने 3 के लिए किया। अब चूंकि ये दोनों क्या है, बराबर है ना, तो इनको दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा फिर बाद में। अब हम लोग बच्चों लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 के लिए, किसके लिए 5, माइनस लगाए, माइनस f(x) लिखा, ठीक बच्चों। तो देखो यहाँ पर है ax प्लस b यदि x की वैल्यू क्या है 3 और 5 से कम, यानी 3 लेस देन x लेस देन 5, इसकी मीनिंग समझो, माने 5 से छोटा मतलब 5 से कम वैल्यू, निगेटिव वैल्यू मतलब। तो x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) के लिए ये वैल्यू में रखेंगे बच्चों, f(x) हमारे पास ये होगा ax प्लस b। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ax प्लस b, और x की जगह हम क्या रख देंगे 5a प्लस b हो जाएगा हमारा। और x ग्रेटर देन 5 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) इसका टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 और प्लस f(x) मतलब क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी दिया है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, बराबर क्या होगा 7। अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ दिया है f1 बराबर कितना है, f1 बराबर f3, मतलब f1 बराबर f3 कर दूं तो ये f3, तो इस प्रकार से f1 की वैल्यू 1 है और f3 की वैल्यू क्या आई थी 3a प्लस b आई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और एक और इक्वेशन बनाते, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बताया कि 1 बराबर 3a प्लस b हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा बन गया 3a प्लस b बराबर 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन बच्चों देखो f5 बराबर 7 है, और f5 की वैल्यू जो आई थी बच्चों 5a प्लस b है, तो f5 बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं 5a प्लस b। तो 5 की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो 7 बराबर 5a प्लस b भी हो जाएगा, या 5a प्लस b बराबर हम लोग 7 भी लिख सकते हैं। और दोनों इक्वेशन बच्चों अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, बस हो गया, और इक्वेशन में a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 3a प्लस b बराबर 1 है, और 5a प्लस b बराबर क्या है 7। साइन को चेंज कर दिया बच्चों, तो 3a से 5 पे चला जाएगा तो माइनस 2a, और 1 से 7 चला जाएगा तो माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों 3, और वैल्यू जब यहाँ पुट कर दिया 3a प्लस b बराबर क्या 1, तो 3 इंटू 3 प्लस b बराबर 1 आ गया, 9 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर आ गया बच्चों 1 माइनस 9, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -8 आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई -8। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यदि निम्नलिखित फलन x बराबर π/2 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात करना है। f(x) बराबर है 1 माइनस साइन क्यू x अपॉन 3 cos स्क्वायर x यदि x लेस देन π/2, a यदि x बराबर π/2, और b 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन π/2। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। मान लिया मैंने इसमें x बराबर π/2 माइनस y, क्या माना
x बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई, इसलिए माना कि ये क्वेश्चन को इस मेथड से मानने से इजी में वैसा आंसर आएगा। तब देखिए साइन x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cos y हो जाएगा। यदि मैं साइन का इसमें इंटू करता हूँ, देखो x बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 में साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन x आएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो यहाँ पर cos y हो जाएगा। साइन 90 माइनस वाई बराबर cos y होगा, और यदि मैं cos x का इंटू करता हूँ, देखो तो cos x बराबर cos का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin y हो जाएगा। तो जहां पर sin x लिखा है वहां पर मुझे बच्चों cos y लिखना है, और cos x की जगह में sin y लिखना है। पता चला ना कि x बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई में मैं x की जगह में sin थीटा रखूंगा और x की जगह में cos थीटा रख के ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। और जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा तब y टेंड्स टू 0 होगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं बच्चों लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस fx लिख देते हैं। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 में ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस साइन की जगह में क्या आएगा, cos ना, तो यहाँ पर साइन f क्यू एक्स है, तो यहाँ पर आप cos क्यू y लिख दीजिएगा अपॉन 3, और cos स्क्वायर x की जगह में क्या लिख देंगे बच्चों, sin स्क्वायर y। देखो cos x बराबर sin y है, तो यहाँ पर cos की जगह में sin डाल देंगे, और यहाँ एक क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला लगाएंगे और नीचे में sin y का फार्मूला लगा के बहुत इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। लिमिट y टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस cos क्यू y बाई 3 sin स्क्वायर y है। तो अब क्या करते हैं, इसको और इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लर्न कर लो बच्चों। ए क्यू माइनस बी क्यू को होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए क्यू माइनस ए माइनस बी, ठीक, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा, अपने पास cos स्क्वायर y आ जाएगा, ठीक। और 3 लिखा, sin y को हमने क्या लिख दिया बच्चों, sin y का फार्मूला क्या था, 2 sin y 2 sin y का होल स्क्वायर एक बार लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 हुआ 1 माइनस cos y और 1 प्लस cos y प्लस cos स्क्वायर y अपॉन 3 इंटू साइन y के बाद बच्चों 2 sin y बाई 2 इंटू cos y बाई 2 होगा और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos y 1 प्लस cos y प्लस cos स्क्वायर का y अपॉन 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर y बाई 2 होगा इंटू cos स्क्वायर y बाई 2 हो गया, ठीक। देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 हमने लिख दिया, और ध्यान दो बच्चों 1 माइनस cos y का भी फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। 1 माइनस cos y का फार्मूला क्या था, 2 sin स्क्वायर y बाई 2 था, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस cos y जो लिखा है ना, ये 1 माइनस cos y का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर y बाई 2 हो जाएगा। जैसे 1 माइनस cos का फार्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर a बाई 2 ना, उसी प्रकार से 1 माइनस cos y का फार्मूला 2 sin स्क्वायर y बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस cos y आपको लिखना है, और प्लस cos स्क्वायर का y भी लिखना है, ठीक है। और अपान करके 3 इंटू 4 किया, और इंटू साइन स्क्वायर y बाई 2 कर देता हूँ इंटू cos स्क्वायर y बाई 2 हो गया बच्चों, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये साइन स्क्वायर y बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों अपना आंसर 1/6 आएगा, और ये 1 लिखिए, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और cos स्क्वायर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, और अपान में जो है ये तो 3 2 6 कर दिया, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये cos स्क्वायर y बाई 2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जब y की जगह में 0 रख देंगे, लिमिट हटा देंगे, और जहां जहां y लिखा हुआ वहां 0 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया बच्चों 1/6 इंटू 1 प्लस क्या होगा 3, तो इस प्रकार से 3/6 इक्वल टू क्या हुआ 1/2। इसका सोल्यूशन क्या आया, आंसर अपना 1/2 आया। अब बच्चों एक थर्ड पार्ट दिया था, या x इक्वल टू b1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2s का होल स्क्वायर, यदि s ग्रेटर देन पाई बाई 2 था। तो बच्चों हमने क्या सबसे शुरू में पहले क्या माना था, माना x बराबर पाई बाई 2 माइनस y माना था, और sin x बराबर क्या माना था cos y। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस b लिखा 1 माइनस sin x की जगह हम क्या लिख देंगे बच्चों, cos y लिख देंगे, अपॉन पाई माइनस 2 लिखा, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस y का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस b 1 माइनस cos y का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin स्क्वायर y बाई 2 होगा,
और पाई माइनस ये 2 अंदर जब चला जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 होगा माइनस 2y हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर लगा दिया मैं, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 प्लस b 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 है, अपान में क्या होगा पाई माइनस ये पाई प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस लगा था तो पाई पाई क्या होगा बच्चों कैंसिल हो गया, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 b इंटू 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 अपान क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 2 और 4 को कैंसिल कर दिया, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, हाँ बच्चों तो ये b बाई 2 मैंने ये लिख दिया, और देखो साइन y बाई 2 है और ये y है और ये साइन स्क्वायर है तो इसलिए इसको भी साइन y बाई 2 लिख देते 2 बार, और y को भी 2 बार लिख दिया, y बाई 2 बना लीजिएगा बच्चों और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 पर डिवाइड इसको भी y बाई 2 बना दीजिएगा 2 ये, तो बच्चों देखो b बाई 2 ये हुआ, साइन y बाई 2 y बाई 2 वैल्यू 1 और ये नीचे का 1 बाई 2, और साइन बाई 2 बाई अपन y बाई 2 की वैल्यू 1 और ये 2, तो 1 बाई 2 हो गया। इस प्रकार से बच्चों अपना क्या आंसर आएगा b बाई 8 आएगा। b वन जा b और 2 2 जा 4 2 जा 8, b बाई 8 बताया ना, तो ये आया b बाई 8। अब पाई बाई 2 की वैल्यू क्या दिया था a दिया हुआ था, बाई 2 की वैल्यू क्या था बच्चों a दिया हुआ है, ठीक है, तो या पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है a है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक आगे। तो बच्चों चूंकि दिया हुआ फलन सतत है तब क्या करेंगे, यह पाई बाई 2 की वैल्यू तो a है और यह पाई बाई 2 की जो है दिया था लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 1 बाई 2 भी आई थी और एक वैल्यू आई थी बच्चों 1 बाई 8, तो a की वैल्यू 1 बाई 2 आई थी बच्चों, तो इस प्रकार से a की वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा और a इक्वल टू यदि b कर देते हैं क्योंकि सतत है तो 1 बाई 2 बराबर b की वैल्यू आई थी क्या अपने पास b बाई 8 आई थी, एक वैल्यू हमारे पास क्या आई थी b बाई 8 आई थी, 1 बाई 2 को b बाई 8 के बराबर कर देंगे बच्चों, तो 2b बराबर क्या होगा 8, तो इस प्रकार से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, दोनों को इक्वल करना है हमको, इक्वल करके सतत रहेगा तो a की वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी। हाँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।